नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के 10 ऐसे वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में एकदम हूबहू क्वेश्चन पेपर में यही देखने को मिलेगा। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। सबसे पहले तो पूरा वीडियो को देखकर आप कॉपी में एक एक को करके आप लोग याद कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी इसको देख कर जाओ ना तो आपको ये मतलब ना परिभाषा भोर ना पड़े, आप आसानी से ये लिख दो। पहले चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसको बताते हैं, फिर बाद में आप लोग लिख लेना। पहला क्वेश्चन है आपका, अवतल और उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। अवतल और उत्तल लेंस में आप लोगों को अंतर स्पष्ट करना है। ओके, तो आप लोग जब कॉपी में लिखना तो इसको दो भागों में बांट देना, इधर आप अवतल लिखना, इधर आप लोग उत्तल लिख देना। मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, आप लोग लिख दोगे, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन पूछेगा तो 2 ही नंबर का पूछेगा, 5 नंबर का नहीं पूछेगा, मात्र 2 नंबर का पूछेगा। तो देखो, अवतल लेंस में आप लोगों को लिखना है पहला नंबर करके, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं और इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जो अवतल लेंस होता है ना, उस अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं, पहला हो गया। और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि अवतल लेंस की क्षमता अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ये आप 4 लिख सकते हो। तो 2 नंबर का पूछेगा, 2 ही काफ़ी है, बट 3 याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, अगला आपका है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को ना हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना वो धनात्मक होती है। इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। एक और लिख सकते हो कि उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, ये भी आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी लिख सकते हो। तो एक्चुअली में 2 नंबर का है इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिखवाया कि आप लोग मतलब ना याद करने में आप लोगों का टेंशन होगा, दिक्कत होगा। आप आसानी से लिख देना। ये अगला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है 2 नंबर के आप लोग एग्जाम, इसको रट कर एकदम घोर कर पी जाना। सबसे आसान परिभाषा, इतना इजी परिभाषा कोई आपको नहीं बताएगा। क्वेश्चन आपका है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका सही मात्रक लिखें। तो देखो, लेंस की क्षमता लेकर आप लोग डैश दे देना, ब्लैक पेन से लिखना। मैंने रेड पेन से लिखा, लेकिन आप लोग ब्लैक पेन से लिखना। और इसका परिभाषा लिखना, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक डायप्टर होता है, डायप्टर जो कैपिटल डी से हम लोग इसे सूचित करते हैं, या फिर प्रति मीटर भी होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको लिखा प्रति मीटर, समझ रहे हो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? देखो, लेंस के फोकस दूरी, तो लेंस का फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, तो देखो लेंस का फोकस दूरी एफ होता है और एफ का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/f होगा। एफ का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो एफ का उल्टा 1/f ही ना होगा। तो 1/f जो होता है ना वही हमारा तो लेंस की क्षमता होता है। तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/f हो जाएगा। इसका एसआई मात्रक याद रखना, या तो आपके ऑप्शन में कैपिटल डी दिया रहेगा, पूछेगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप लोग बता देना है डायप्टर। अगर हिंदी में डायप्टर लिखा होगा ठीक है, लेकिन अगर नहीं लिखा होगा तो कैपिटल में डी दिया होगा। अगर कैपिटल में डी नहीं दिया होगा तो ऐसे दिया होगा, ऐसे मीटर दिया होगा और ऊपर -1 कर दिया होगा। अगर ऐसे नहीं दिया रहेगा तो बाटा में 1/m कर देगा, ऐसे भी दे दिया रहेगा। अगर ऐसे भी नहीं दिया रहेगा तो देख लो, इधर मैंने या करके लिखा प्रति मीटर, तो ऐसे भी दे सकता है। तो देखो कितने रूप में, 1 2 3 4 5 रूप में इसका मात्रक दे सकता है, आपको सूचित कर सकता है। तो ये सब आपको दिमाग लगाना है, ये सब कोई नहीं बताएगा ना, कोई मतलब जल्दी में बता देगा डायप्टर होता है, हाँ होता है, बाकी अगर वैसे पूछेगा तो कैसे आप लोग जवाब दोगे? ओके, तो याद रखना। अब यहाँ पर कुछ नोट आपके लिए मैंने तैयार करके रखा है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अभी मैंने आपको बताना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगा। ओके, और अवतल लेंस की फोकस दूरी बाबू ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस की जो क्षमता होगी वो भी ऋणात्मक ही हो जाएगा। तो इसको भी नोट करके आप लोग को लिख देना। अब इस पर जो 1-2 न्यूमेरिकल प्रश्न बनता है, अब वो देखिए, न्यूमेरिकल प्रश्न यानी कि आंकिक प्रश्न भी आप लोग देख लीजिए। देखो, एक उत्तल लेंस की क्षमता क्या है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो बाबू यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे हल में लिखेंगे लेंस की फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर दे दिया है और लेंस की क्षमता P बराबर
बराबर आपको निकालना है। और आपको फार्मूला का पता है, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है, पता है। तो हम क्या किए हैं, P बराबर 1/f, f का मान 10 है तो 10 सेंटीमीटर दे दिए हैं। लेकिन दोस्तों आपको पता है ना कि जो लेंस की क्षमता होता है P, वो सेंटीमीटर में नहीं होता है, वो होता है आपका मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से ऊपर भाग देंगे, पता है ना। देखो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है, जो हमारा P बराबर 1/10 सेंटीमीटर दिया ना, तो अगर हमको मीटर में चेंज करना होगा तो 100 से भाग ना देना पड़ेगा। तो यहाँ से 100 से भाग देंगे, 100 से, तो पता है क्या होगा बाबू, पता है क्या होगा, इस 100 आपको यहाँ पर भाग नहीं देना है, यहाँ पर आपको किस में भाग देना है, आपको किस में भाग देना है, ये पूरा पर बांटा है, फिर यहाँ पर बांटा देंगे 1/100, ऐसे भाग देंगे, तब जाकर 100 आपको ऊपर गुणा होगा। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर गुणा करते हैं, 1/10 को हम यहाँ से 100 से गुणा कर भाग दे देते हैं, तो 10 बार में कट जाता और 10D आपका आंसर मिल जाता। तो आंसर क्या बनेगा, 10D। देख लीजिए मैंने यहाँ पर भाग दिया ना, प्रति मीटर लिखा, प्रति मीटर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ओके। याद रखना 10 मिल जाएगा। अब दोस्तों एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन मैं हल कर देता हूँ, बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग कॉपी में ज़रूर बनाना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसका अंकित प्रश्न कि लेंस की क्षमता +5D है, तो लेंस की फोकस दूरी और उसकी प्रकृति आपको बताना है। तो सबसे पहले बाबू हल लिखेंगे, लेंस की फोकस दूरी P बराबर +5 डायोप्टर दिया है और लेंस की क्षमता F बराबर आपको निकालना है। आपको पहले से बाबू क्या पता है, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, तो लेंस की क्षमता P 5D हो जाएगा और बराबर में 1/f। तो जब F बाहर निकालेंगे तो 1/5D हो जाएगा। तो D को अगर हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, फिर 100 से गुणा करेंगे। अब आप कहेंगे कि सर जी फिर आप P को भी चेंज कर रहे हैं और F को भी, तो बाबू F हमेशा सेंटीमीटर में होता है और D जो D यानी कि P होता है वो हमेशा मीटर में होता है। तो ये हमेशा D मीटर में है, तो मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए तो 100 से गुणा करना ऊपर करना ही पड़ेगा। तो हम 5 से ये कटा देंगे तो 50 कई बार में कटेगा, 25 बार में नहीं कटेगा, नहीं 20 बार में कटेगा, 20-25 है। तो F बराबर हमारा 20 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो बाबू यहाँ पर देखो F का मान प्लस में 20 सेंटीमीटर मिला, माइनस में नहीं ना मिला। तो यहाँ पर नीचे हम लोग लिखेंगे, चूँकि लेंस की जो फोकस दूरी हमको मिला है वो धनात्मक मिला है, धनात्मक मिला है यानी कि प्लस में मिला है, इसलिए यह उत्तल लेंस होगा, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए आपका लेंस उत्तल होगा। अब यहाँ पर आपको बनाने के लिए 3 प्रश्न मैंने दिया, ऑप्शन तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इसको ट्राई जरूर करना, बनाना, ये बन जाएगा आपसे, जरूर बनेगा, जरूर ट्राई करना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर, अपवर्तनांक क्या है और इससे आप क्या समझते हैं। तो अपवर्तनांक ब्लैक पेन से लिखना और डैश देना और लिखना किन्हीं 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे V द्वारा, V नहीं बल्कि म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। और यहाँ पर आप लिखिएगा अपवर्तनांक बराबर sin I/sin R। अब यहाँ पर आप लोग नोट में लिखिएगा, चूंकि अपवर्तनांक एक शुद्ध संख्या होता है इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता, इसका SI मात्रक नहीं होता है, यूनिटलेस होता है, मात्रक विहीन होता है, याद रखना। अब आपसे हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं 5 नंबर क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले आप लिख कर डैश दीजिएगा समंजन क्षमता। तो हम लोग लिखेंगे इसका आंसर, आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है समंजन क्षमता कहलाती है। सामान्य आंख के लिए नेत्र लेंस की समंजन क्षमता 4D होता है। 4D मतलब क्या, 4D मतलब क्या होता है, आपको समझ में आया ना। 4D का मतलब होता है 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 4D को जब आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे ना, इसकी क्षमता दिया है, इतना क्षमता दिया है, जब इसकी फोकस दूरी F निकालोगे तो 25 सेंटीमीटर मिलेगा, इसलिए हम 4D यहाँ पर सूचित करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है अवतल दर्पण का उपयोग। दोस्तों हम 4 को उपयोग बता रहे हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में ना ये 2 नंबर का पूछेगा, कहेगा आपको ना उत्तल दर्पण का 2 उपयोग लिखे, बस 2 ही नंबर का कहेगा, बस आपको यही लिख देना है, इसमें से जो भी आपको आसान लगे वो लिख देना। तो मैंने पहला लिखा दाढ़ी या फिर हजामत, ब्रैकेट में मैंने हजामत भी लिख दिया। तो दाढ़ी या हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और साथ में दूसरा मैंने लिखा सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तीसरा नंबर मैंने लिखा सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और चौथा नंबर हमने लिखा रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि के जांच के लिए भी अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। तो मैंने 4 लिखा, इसमें से 4 याद करना और 2 ही एग्जाम में लिखना। जितना लिख सकते हो, मैं आपको ये नहीं कहूँगा इतना ही लिखो। अब आपका अगला है उत्तल दर्पण का उपयोग आपको बताना है। देखो
उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होगा? साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में परिवर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये दो उपयोग आपको याद करना पड़ेगा उत्तल का। उत्तल का ज़्यादा चांस है उपयोग आना, अवतल का कम चांस है, लेकिन उत्तल का ज़्यादा चांस बनता है। पूरा 80% चांस बनता है कि यही आएगा। अगला आपका क्वेश्चन बनता है आपका 7 नंबर। ये क्वेश्चन है प्रकाश क्या है? तो यहाँ से दोस्तों प्रकाश का परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ से 4 गो ऑब्जेक्टिव 4 नंबर का पूछेगा। कोई गारंटी नहीं है, परिभाषा भी पूछ सकता है। याद रखो, देखो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसमें हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश ऊर्जा का एक ही रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यह निर्वात से होकर गुजरती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है ना, पावर में 8 है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो देखो, एक आपका यहाँ से ऑब्जेक्टिव, दूसरा यहाँ से, तीसरा आपका यहाँ से, और सीधी रेखा में हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। आपका 3 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। एक तो क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, तिरछी रेखा, ऐसा ही पूछेगा तो बता देना सीधी रेखा में। दूसरा पूछेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है तो बता देना। तीसरा पूछेगा प्रकाश एक तरंग है तो विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग मतलब कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव, आप लोग बता देना। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कराऊंगा, बस आप लोग मेरा हर एक वीडियो देखिएगा। अब इसका पीडीएफ चाहिए तो जिस भी बच्चे को इसका पीडीएफ चाहिए इस नंबर पर एसएमएस करना, हाय लिखकर। मैं इधर से ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगा, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और फटाक से इस पीडीएफ को उस ग्रुप से ज्वाइन कर लेना। 9244590707 लास्ट में 99 है, इस पर एसएमएस करो। बस हाय लिखकर एसएमएस करना, फ़ोन नहीं करना। हाय लिखना, हाय सर, मैं तुरंत आपको लिंक भेज दूंगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ओके।